सुबह वाली नहीं करी थी क्लास, सुबह वाली नहीं करी थी। हाँ, साइंस की थी या करंट अफेयर की थी? अच्छा, राम राम भाई, राम राम। इसमें आवाज नहीं आ रही थी के आ नहीं रही थी? वो की था अपना है, जस्सी दिख नहीं रहा। हाँ भाई सुनो इधर, ये छिड़ गया जस्सी, इसकी आवाज कर यार थोड़ी, यू इसकी आवाज कर दिए थोड़ी। सुनो भाई ध्यान से, कल हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होया है। इसकी आवाज कर थोड़ी, तेज करना थोड़ी मेरे ख्याल इसमें यू पूरा नंबर आऊगा जब चलेगा तो। हेलो हेलो हेलो, ये पूरा नंबर अब चले आ रहे, आ रही है ना भैया आवाज? ये आ रही है, ठीक है। तो बजट सेशन शुरू होया है कल, और यू 28 तारीख तक चलेगा, 7 से 28 तक। इसमें 13 तारीख को, 13 को नहीं 17 को, 17 तारीख को सीएम बतौर वित्त मंत्री यानी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपना पहला बजट पेश करेंगे, ठीक है। और कल जब सेशन शुरू होया तो सेशन शुरू होने के साथ ही राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होया। देखा है कुछ आप लोगों ने क्लिप कोई ऐसी? और क्या देखो फिर जब जब हम एक क्लिप ऐसी ऐसी, ये तो खूब आम है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया तो हम देखो ही हो। अच्छा, चलो सुनो ध्यान से, प्रिंट मीडिया देखते हो? प्रिंट मीडिया, पेपर में भी आप आज कोई भी अखबार पढ़ोगे, कोई भी, उन सब में मिलेगा आप लोगों ने राष्ट्रपति, जब अपन है राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ी थी, लेजिस्लेटिव पावर, तो उसमें यू पॉइंट भी लिखा था कि राज्यपाल नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र, अब सुनना जानता है मतलब, नवगठित विधानसभा अपनी 15वीं विधानसभा अभी अभी गठित हुई थी अक्टूबर 2024 में, तो नवंबर में पहला सेशन बुलाया गया था। तो उस सेशन को संबोधित कराया था गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, कराया था। और फिर उस लाइन में आपा ने लिखा था जब लेजिस्लेटिव पावर कर रहे थे कि नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र तथा वर्ष के प्रत्येक प्रथम सत्र को, वर्ष का प्रत्येक प्रथम सत्र कौन सा हो गया? बजट सत्र, फर्स्ट सेशन यू है ना साल का, तो उसको अभिभाषण देता है या उसको संबोधित करता है, यू अपन लिख रखा है, तो यू कराया है। इसके बाद इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण कुछ नहीं होता, अभिभाषण क्या हुआ है, सरकार की अब तक की उपलब्धियां, अब तक मतलब जो सरकार ने कराया, अचीव कराया है, और अगले साल में क्या करेगी एक सेशन में, नहीं ठीक है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगले एक साल में क्या क्या करेगी उसका एक लेखा जोखा हुआ है, ठीक है। मतलब मोरा तो सिर्फ राज्यपाल हुआ है, लेकिन हकीकत वह सरकार की हुआ है। सरकार ने पिछले साल में क्या कराया है और अगले एक साल में क्या करेगी, मतलब सिर्फ बोल बोल रहा है राज्यपाल, तो हकीकत में वो जो भाषण है वो भाषण भी सरकार के द्वारा ही तैयार किया जाता है, वो सिर्फ पढ़ता है उसको खड़ा होकर के, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब अभिभाषण पे चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद गवर्नर के लिए एक थैंकफुल मोशन लेकर के आ जाएगा, एक धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आ जाएगा।
अब वो थैंकफुल मोशन पास हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि थैंकफुल मोशन जो है, धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि करंट से जोड़ के जब हम कोई चीज पढ़े हैं तो वह जल्दी याद हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसने पूरे में देखियो, पार्लियामेंट का भी बजट सेशन चला हुआ है, और खासकर ना सेशन की जो झलकियां हैं, हाइलाइट्स हैं, वह शुरू होने के एक दो दिन के अंदर और खत्म होने का एक दो दिन तब ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, बीच में इतना लोकप्रिय नहीं रहती कोई भी चीज, क्योंकि शुरू में विपक्ष जो है वो हल्ला मचा हुआ है वो। ठीक है, जो कल गवर्नर का वहां पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट अभिभाषण देगा, यहां कौन देगा? राज्यपाल देगा। तो अभिभाषण के दौरान नहीं कुछ भी, अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तब हल्ला गुल्ला मचता है। तो हालांकि कांग्रेस वाले हतोत्साहित है, निराश है, उदास है, हरियाणा वाले, हरियाणा कांग्रेस, वह शायद हल्ला गुल्ला ना करे, लेकिन सेंटर में जरूर होया था बटियाला। ठीक है, तो राहुल को बार भी कर दिया था एक बार तो ये है कि देखने वाली बात है। दूसरी बात, अभी तक हरियाणा के अंदर असेंबली के अंदर दो बड़े दल हैं, एक बीजेपी जिसकी सरकार ही है 48 सीट, और दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है 37 सीट। बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन की 10% सीट अनिवार्य है। तो टोटल सीट कितनी अपनी? 90। 90 का 10% कितना होया? 9। तो इनकी तो कितनी है? 37 है। तो विपक्ष के नेता का दर्जा कांग्रेस को जाएगा, ये तय है। विपक्ष के नेता का दर्जा ऐसे ही नहीं है कि किसी को दे देंगे, उसको कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। जो सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है, वही सुविधाएं फिर उस हालांकि सरकार में नहीं है वो, ना उनकी सरकार है, फिर भी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता का दर्जा दिए जाने के नाते से उसको कैबिनेट रैंक, मतलब वही उसको 2-3 गाड़ियां मिलती हैं, उसको कमांडो मिलते हैं, और इवन जब वो किसी जिला स्तर पे या किसी जिले में दौरे पे जाएगा तो डीसी और एसपी उसकी अगुवाई के लिए पहले से खड़े पाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक कांग्रेस किसी को भी विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। ये आप लोगों को सबको पता है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, खींचतान है, तो उस सब का परिणाम है कि आज तक विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सके है कि हरियाणा विधान, पिछली बार पूछ रखा था ये, भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, तो किरण चौधरी थी जब, इससे पहले जब भी पूछ रखा था, जो हरियाणा की 13वीं विधानसभा थी उसमें विपक्ष का नेता का जो दर्जा था वो था किरण चौधरी के पास। 14वीं जो विधानसभा थी उसमें विपक्ष के नेता का दर्जा था हुड्डा के पास। अब 15वीं अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? आपा ने लीडर ऑफ द पोजीशन की तो बात कर ली, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? है? कौन है लीडर ऑफ द हाउस? कौन? सीएम। लीडर ऑफ द हाउस हमेशा सीएम होगा राज्य के अंदर, लेकिन सेंटर में लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा? पीएम। क्लियर है? ये दो पोस्ट होती हैं, एक तो होता है लीडर ऑफ द हाउस और एक होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष का नेता। तो सेम दो पोस्ट लोकसभा में है, सेम दो पोस्ट राज्यसभा में है, नो सेम दो पोस्ट विधानसभा में होती है,
ऐसे ही सेम 2 पोस्ट विधान परिषद में होती है। वो बात अलग है, हरियाणा में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई कल्पना नहीं है, वो एक अलग बात है, बट होते हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा जो मौके का सीएम। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ एक और नई चर्चा आप लोगों के साथ है कि राज्य गीत जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, ये नया एक लोक गीत जो है वो अब, कल तो उसको राज्य गीत के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण था। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अगली बैठकों में जो कार्रवाई रहेगी सभी की विधानसभा की, तो उनमें आप देखना कि जय 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 हरियाणा को राज्य गीत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो पूछ शिकायत अर्थ है कि कितने इसमें स्टेंजा हैं, किसने यू तैयार कराया है, किसका यू लेखक जो है वो रहन आला है, ठीक है, कब इसको राज्य गीत के रूप में विधानसभा ने स्वीकार कराया है। तो ये कुछ इस टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सके है। एक पीडीएफ मेरे पास है, वह पूरे गीत की वह ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वो आप लोग शायद याद भी कर लियो क्योंकि उसमें स्टेंजा वाइज प्रॉपर उसी फॉर्म में दे रखा है जिस फॉर्म में उसको विधानसभा सेशन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था। बाकी आप लोगों की यदि पॉलिटी में किसी भी तरह का, पूरी पॉलिटी में कोई डाउट रह रहा है तो आज आप लोगों की या एक डाउट क्लास कह लो या रिवाइज क्लास कह लो या जो मर्जी आप लोग कह सकते हो, कोई भी किसी भी बालक का, नया है पुराना है, नया टॉपिक कोई नहीं करेंगे। पिछले में किसी भी बालक ने कोई दिक्कत है तो पूछ सके है पूरी पॉलिटी के अंदर। ठीक है, सर कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाया जाता है और इनके काम क्या होते हैं? मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, अभी वो पोजीशन में नहीं। ये ऐसे कैसे हैं? चलो भाई सुनो ध्यान से, एक सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाया जाता है। सुनना ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी इजीली इसको हम लोग करेंगे। पहली बात सुनो, मंत्री जो होते हैं, रंग, मंत्री जो होते हैं, सुनना ध्यान से, इन मंत्रियों के समूह को क्या है, जब दो और दो से अधिक मंत्री आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मंत्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? मंत्री परिषद। वेरी गुड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री हैं वह 3 प्रकार के होंगे। क्लियर है? कौन कौन होगा? सबसे पहला तो है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा कौन होगा? स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, और तीसरा कौन होगा भाई? हाँ, वेरी गुड, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट। अब देखना ध्यान से, ये कौन है? मंत्री है, मंत्रियों के प्रकार है। अब मंत्री है मतलब मंत्री परिषद का हिस्सा है। मंत्री परिषद मतलब कौन? सरकार। मंत्री परिषद मतलब कौन होता है? सरकार। सरकार मतलब कौन है? कार्यपालिका। यही है ना? इसको पूरे को सरकार कह लो, मंत्री परिषद कह लो, कार्यपालिका कह लो,
एक ही बात है वह। अब बात ये आती है कि देश में सरकार बनाने का अधिकार किसको है? सुनना भी जानता है, बड़ी अच्छी चीज है और एकदम कड़ियां जुड़ती जाऊंगी, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। देश में सरकार यानी मंत्री परिषद, एक ही तो बात है यार। तो सरकार बनाने का अधिकार यानी मंत्री परिषद का अधिकार जो है वो किसको है? जिसका लोकसभा में क्या है? लोकसभा में क्या है? बहुमत है। अब लोकसभा में, या कौन सी लोकसभा चल रही है पहले दोनों देख लो, 18वीं लोकसभा चल रही है ये। इस 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष बना रखा है वो किसे बना रखा है? ओम बिड़ला को। ओम बिड़ला कौन है? यू कोटा तय बीजेपी का सांसद है। कौन है? कोटा। कोटा राजस्थान की कोचिंग नगरी, ठीक है। अक्सर वहां आईआईटी, पीएमटी, इन चीजों की जो कोचिंग है वो दी जाती है। सुसाइड केस भी सबसे ज्यादा है वहां के। अभी फिर कल परसों एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, देखो ध्यान से। तो संविधान में क्या लिख रहा है कि सरकार देश में किसकी बनेगी? जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। अब लोकसभा में बहुमत किसका है? एनडीए का, नॉट बीजेपी। बीजेपी की तो कितनी सीट है? 240, 240 सीट। देखना ध्यान से। बहुमत नहीं था तो इसने बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, मतलब दूसरे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत कितना है? टोटल सीट कितनी है लोकसभा में? 543। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 272। बीजेपी की कितनी थी अब की बार 18वीं लोकसभा में? 240। इट मींस उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। तो उसने क्या करा? दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर लिया, जिनमें बिहार की पार्टी नीतीश कुमार वाली है और आंध्र प्रदेश की पार्टी चंद्रबाबू नायडू वाली है। तो इस प्रकार इनकी जो सीटें हैं अब वह 340 के करीब पहुंच रही है। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए थी? 272 सीट चाहिए थी। क्लियर मेजोरिटी से भी ऊपर चला गया है। इसलिए यू अब सरकार बना रहा है। कौन सरकार बना रहा है? एनडीए कौन है? यू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। राष्ट्रीय, ये भी पूछ रखे हैं क्वेश्चन। दो हैं देश में, एक तो है इंडिया गठबंधन। इस इंडिया गठबंधन का पहले नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और दूसरा गठबंधन कौन सा था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन। अब देखना जानते हैं, जब गठबंधन इसका होगा तो ये तय है कि देश में सरकार भी किसकी बनेगी। अब इस एनडीए में सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो कौन सा है? क्योंकि इसकी 240 सीट है तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री भी किसका बनेगा? तो बीजेपी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्लियर है? अब मतलब सरकार जो है देश में वो बनाने का अधिकार इंडिया के पास है या एनडीए के पास है? एनडीए के पास है। अब एनडीए सरकार बनाएगी, सरकार मतलब मंत्री परिषद बनाएगी। तो अब वो क्या करेगी? वो इन 240 मंत्री बनने की पहली कंडीशन क्या है? कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना। पहली कंडीशन ये है ना? क्लियर है ना? या किसी ने भी मंत्री बना देगी? कंडीशन ये है कि उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना। सुनो ध्यान से, ना भी है तो भी वो बना सकती है, बस शर्तें
उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कोई डाउट यहां तक क्लियर है ना? किसी एक हाउस की मेंबरशिप जो है उसको लेनी पड़ेगी, या तो वो मान लो लोकसभा की ले ले या फिर वो राज्यसभा की ले ले। लेकिन हम उस बात पे भी नहीं जाते। पहली ये कंडीशन परम है कि वो संसद के किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो ये 240 में एक व्यक्ति, एक नहीं 3 व्यक्ति अपने हरियाणा के भी, वैसे तो 5 लोग जीत के जा रहे हैं हरियाणा में बीजेपी पार्टी की टिकट पे। कौन कौन जीत के जा रहे हैं एक बार वह देख लोगे। सबसे पहला है करनाल तय मनोहर लाल खट्टर, ओए एमएलए है वो। कुरुक्षेत्र तय है नवीन जिंदल। उसके बाद गुरुग्राम तय है राव इंद्रजीत सिंह, सुनना भी जानते हैं। उसके बाद है फरीदाबाद तय कृष्ण पाल गुज्जर। उसके बाद भिवानी तय है धर्मवीर सिंह। और इसके बाद एक सीट बची, कौन सी? अरे यार एमएलए अरविंद शर्मा। सुनो ध्यान से, 10 सीट है उधर से होगी अपनी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस का, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है वो होगी भिवानी, रोहतक तो दीपेंद्र हुड्डा है, हिसार से जेपी है, और सिरसा से वो सीट कौन सी बची है फिर? 5 हो रहे हैं। अरे भाई फिर मेरी क्यों चक्री कटवा रहे? मैंने सारा हरियाणा घूम गया था। सुने भी जानता है 5 हो गए ना बीजेपी के। ये कौन है? ये कौन है 5 आदमी जिनकी इन 240 में गिनती है, यानी जो बीजेपी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। तो इब इन 5 में तय हरियाणा के 3 मंत्री भी बना रखे हैं। एक तो यू, दूसरे नंबर पे यू, और तीसरे नंबर पे यू। और संयोग से जो नंबर हमने बिठाया है नु ये बना रखे हैं। यू फर्स्ट रैंक होल्डर है, यू सेकंड रैंक होल्डर है, यू थर्ड और लास्ट रैंक होल्डर है। ठीक है, मतलब अब जब सरकार का गठन कराया जावा है, जब मंत्री परिषद का गठन कराया जावा है, तो किस व्यक्ति को किस रैंक का मिनिस्टर बनाना है, यू प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, स्पेशल राइट है। वो किसी को भी किसी भी रैंक का मिनिस्टर बना सके, उससे कोई पूछने वाला जवाब लेने वाला नहीं है। तो ये क्या करा इसने? मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। जगह बच रही है थी। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल लोकसभा से सांसद है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? जो सरकार में यानी मंत्री परिषद में उच्च स्तर का मंत्री होता है, यानी फर्स्ट रैंक होल्डर मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्रथम दर्जा प्राप्त मंत्री है यू। और ये क्या है कि अपने डिपार्टमेंट का मुखिया भी होता है, हेड होता है। क्लियर है? और अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर है यहां तक? 3 फीचर है इसके, 3 विशेषताएं हैं। एक तो क्या है कि कैबिनेट मंत्री सरकार में फर्स्ट रैंक होल्डर मिनिस्टर होता है। क्लियर? दूसरी क्या है कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। तीसरा क्या है कि ये कोई भी डिसीजन करने के लिए या लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। 3 खासियत है। अब इसके पास पावर डिपार्टमेंट है। किसके पास? मनोहर लाल खट्टर जी के पास, जो कि संघ सरकार में यानी केंद्र सरकार में कौन सा मंत्री है? कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है। क्लियर है?
तो इस पे 2 डिपार्टमेंट है, दोनों देश के बड़े डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट तो इस जनाब जी ते दे रखा पावर डिपार्टमेंट, ऊर्जा मंत्रालय, यानी के बिजली विभाग। ये बिजली चल रही है, ये सब उसी की देन है। दूसरा डिपार्टमेंट मिल रहा अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबी इसको बोलते हैं, शहरी स्थानीय निकाय। यानी देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाऊंगी, कुछ ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है ना, तो ये सब किसकी देखरेख में होंगी? ऐसे मत ले, अपना मनोहर लाल खट्टर, अपना नहीं है ये। देखो ये कितने बन रहा है, करनाल लोकसभा से, और पानीपत कितना है, करनाल लोकसभा का हिस्सा। जनरली एक लोकसभा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे आप कुरुक्षेत्र देखोगे, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया। आप करनाल लोकसभा देखोगे, करनाल होगी, दूसरी पानीपत होगी। आप सोनीपत देखोगे, एक सोनीपत होगी, एक जींद होगी। आप आगे गुरुग्राम देखोगे, एक गुरुग्राम हो गया, एक नू हो गया, ठीक है। एक रोहतक होगी, रोहतक में एक रोहतक हो गया, एक झज्जर हो गया। तो आमतौर पर मतलब एक लोकसभा में 2 डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है, कदे नु मानो के कती है, ठीक है। रोहतक लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, ठीक है। रोहतक भी, झज्जर भी, और थोड़ी जींद भी, नहीं जींद लग रहा है इधर। ऐसे ही सोनीपत में एक सोनीपत हो गया, कुछ गांव जींद के हो गए और कुछ गांव रोहतक के हो गए, ठीक है। अब देखना ध्यान है, कैबिनेट रैंक का पता चल गया। यानी अब ना इनकी, हालांकि 91st अमेंडमेंट 2003 में इस मंत्री परिषद का यानी सरकार का जो साइज था वो फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? लोकसभा की सीट का मैक्सिमम 15%। यानी लोकसभा की कितनी सीट है टोटल? 543 सीट। अब 543 का 15% निकालो कितना है, तो करीबन 82 बनेगा, 81 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब केंद्र सरकार में यानी संघ सरकार में अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सके? 82 मंत्री। अब सुनना, इन 82 में कितने कैबिनेट रैंक होल्डर होंगे, कितने स्टेट मिनिस्टर होल्डर होंगे, और कितने स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होल्डर होंगे, ये भी प्रधानमंत्री का अपना स्पेशल राइट है। कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतने कैबिनेट रैंक होल्डर हैं, इतने स्टेट रैंक, और इतने फिर स्टेट रैंक इंडिपेंडेंट है, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर? तो उसके बाद स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर कौन हुआ है? यू स्टेट मिनिस्टर हुआ है जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। मतलब जो ये है अपना कौन? कैबिनेट मंत्री। क्यों? कैबिनेट मंत्री किसी बड़े डिपार्टमेंट का मुखिया होता है, तो इसलिए इस अकेले से इतना बड़ा डिपार्टमेंट सुव्यवस्थित ढंग से चला पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक हेल्पर उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो राज्य मंत्री का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि जहां कैबिनेट मंत्री मिलेगा वहां स्टेट मंत्री यानी स्टेट मिनिस्टर मिलेगा। अब जरूरी भी नहीं है कि कैबिनेट मंत्री है तो स्टेट मंत्री मिलेगा, जरूरी भी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि जहां राज्य मंत्री है वहां ये बाबूजी जरूर मिलेंगे, ये पक्का है। लेकिन जहां यू हो वहां यू भी हो, ऐसा कोई 100% नहीं। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब क्या है कि इसमें जैसे आप लोग देखोगे कि ये जो
अपने मनोहर लाल जी हैं, इनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? दो। कौन कौन से हैं? हाँ, एक पावर और दूसरा कौन सा है? हाँ। अब इसके साथ हेल्पर के तौर पे कौन कौन लगा रखा, वो तरत बताऊं मैं। एक तो इसके साथ बिठा रखे हैं श्रीपद नायक, ठीक है, यू है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सुनना ध्यान से, यू है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द पावर, मतलब इसका कैबिनेट मंत्री तो पावर डिपार्टमेंट का कौन हो गया? मनोहर लाल खट्टर। और स्टेट मिनिस्टर कौन हो गया? श्रीपद नायक। अब इसके साथ अगर आप उसकी बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज में कौन बिठा रखा? तो अर्बन लोकल बॉडीज में इसके साथ बिठा रखा है कोई नहीं बिठा रखा भाई, कल्ला संभाल रहा है। हाँ, ये तो कल्ला ही शेर है उसमें, ठीक है भाई। पता क्या है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तो यू कड़ा मार खाऊता यू। हाँ, अकेला है यू इस डिपार्टमेंट में। हम्म। चलो भाई, तो पता चल गया ना। अब देखना आगे से, ये क्या है? ये कह रहे हैं सर आपने मंत्रिपरिषद आए हुए रजनीश चौटाला के बारे में बताया था कि एमएलए बनने से पहले भी राजनीति पावर और जेल मिनिस्टर था। ऑब्वियसली एक, एक सुनो भाई, अब ना सुनना ध्यान से, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट कौन हो गया? ये तो पता चल गया ना। सेकंड कौन, मतलब ये इसका हेल्पर है, ये कौन है? सुनना ध्यान से, ये पूरी मंत्री परिषद में, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, पूरी सरकार में ये सेकंड रैंक होल्डर मिनिस्टर होता है। मतलब दोयम दर्जे का मंत्री कोई पूछा जाता है कि सरकार में या मंत्री परिषद में कौन है, तो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, जो कि कौन है हरियाणा तय? यू राव इंद्रजीत सिंह। इसकी बेटी राव आरती सिंह हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन वो पता है, तुमने देखी है ना। हाँ, तो इफ सुनना ध्यान है, यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, सांख्यिकी क्रियान्वयन एवं योजना मंत्रालय में ये राज्य मंत्री स्वतंत्र। अब क्या है, ये कैबिनेट मंत्री तो सरकार में क्या हुआ है? छोटा हुआ है, सेकंड रैंक हुआ है इसका। यू भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ है, और ये भी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने के लिए उसकी तरह क्या होता है? फिर फर्क क्या है? दो बातें तो सेम है ना। वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो भी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, ये भी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। फर्क क्या बात है? रैंक में। इसका फर्स्ट रैंक है, इसका मतलब यू बड़ा है मंत्री, इन्हें सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, इन्हें सुविधाएं कम मिलेंगी। तो पूरी मंत्री परिषद में, पूरी सरकार में सबसे पावरफुल मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट रैंक होल्डर। सेकंड पावरफुल मिनिस्टर कौन है? स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट। और थर्ड और लास्ट कौन है? स्टेट मिनिस्टर। यू जो कृष्ण पाल गुर्जर है अपना, यू यू थर्ड टाइप का है, सॉरी इसका स्टेट मिनिस्टर खाली यू है मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ना जो, तो कोऑपरेटिव मंत्री है यू। अब देश का कैबिनेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर है अमित शाह। अमित शाह के पास दो ही डिपार्टमेंट है, एक तो होम मिनिस्ट्री और दूसरा कोऑपरेटिव। तो उस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में स्टेट मिनिस्टर कौन है? कृष्ण पाल गुर्जर, जो फरीदाबाद। देख रहे हो कितनी अच्छी अचीवमेंट हरियाणा की, 5 सांसद जीत के जा रहे कुल, तो 5 में तो 3 मंत्री। प्रत्यक्ष भाई, आपका वोट डाल रहे हैं। एमएलए अलग चीज है, एमएलए अलग चीज है। तो ना अब एक क्वेश्चन आया है कि सर आपने जब मंत्री परिषद कराई थी तो रणजीत चौटाला बताया था कि वो बिना
एमएलए बने ही मंत्री थे, पावर और जेल मिनिस्टर थे, बिल्कुल थे। आप लोग याद करो कि मई में अपने चुनाव हुए थे लोकसभा के, ध्यान देखना बड़ी अच्छी चीज है। अभी मई में, ओए मई में नहीं, 1 जून में हुए थे। 1 जून ने अपने इलेक्शन हुए अड़े, और 4 जून ने फिर रिजल्ट आए थे लोकसभा के, ठीक है ना। या लोकसभा भी कौन सी थी, क्या लिखा गया है, लोकसभा भी कौन सी थी या 18वीं। यू जो इलेक्शन था कौन सी लोकसभा का था, 18वीं का था। तो बीजेपी ने क्या किया, रानिया से, रानिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, तो वहां से निर्दलीय विधायक थे, इंडिपेंडेंट एमएलए थे रणजीत चौटाला, उसको क्या किया, हिसार लोकसभा से टिकट दे दिया बीजेपी का। देखना अब, लेकिन रणजीत चौटाला कौन है, रणजीत चौटाला के बारे में बता दूं तरत है। एक तो वो रानिया से क्या है, एमएलए है, और दूसरा क्या है कि वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। 2 डिपार्टमेंट उसके पास, एक जेल डिपार्टमेंट और दूसरा पावर डिपार्टमेंट। इसमें हरियाणा सरकार में, ना कि केंद्र सरकार में। केंद्र के लिए तो चुनाव हो रहे थे, केंद्र के लिए हो रहे थे ना चुनाव ये। तो अब देखना क्या किया उसने, ये जो था लोकसभा की टिकट दे दी रणजीत चौटाला को। अब लोकसभा के लिए फॉर्म भरा गया, तो उसने क्या करा, एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर। हालांकि दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कंडीशन लगा दी होगी भाई एमएलए के पद से इस्तीफा दे दे। तो अब सुनना ध्यान दे, मान लो फार्म भरा उसने जून में, तो जून में फार्म भरा उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। कितना कर दिया उन्हें, एक इस पद पर है, लेकिन एक पद पे भी था, वो कैबिनेट मिनिस्टर था। वो कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा की सदस्यता के भी अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीने तक। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, अब यहां उन्हें इस्तीफा भी दे दिया, और कुल मिला के यू इलेक्शन हार भी गया, लोकसभा का इलेक्शन भी हार गया, और एमएलए वाला इस्तीफा भी दुआ दिया। तो बिया कुर्ता घर का नहीं घाट का वो काम हो गया इसके लिए। तो फिर क्या करे यू, इब्राजी भी रखना था बेचारा यू। तो फिर क्या किया गया, अब अपने जो 15वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन थे वह प्रस्तावित थे अक्टूबर में, 5 अक्टूबर का इलेक्शन हुआ था ना अपना, तो अक्टूबर में इलेक्शन थे। इस्तीफा कब दे रहे यू, जून में। तो यू देखना आप जानते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी कितने महीने बने, लेकिन तो 1 महीना और फालतू रहे इसका। विधिवत रूप तय कानून के अनुसार तो इन्हें कितने दिन की छूट है, 6 महीने की, लेकिन रह आयु कितने दिन, 5 महीने। तो सदन में आवाज उठी कि बिना विधानसभा, देखना बड़ी अच्छी बात कही थी, वैसे लॉजिकल बात थी कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्तियों पर यह बात उठी थी, एक तो नायब सैनी पे और एक रणजीत चौटाला पे। जो विधान इन्हें कर दो ना साहब, जो विधानसभा है, जो भी विधानसभा है या जो भी सभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, कोई भी सभा है, उसमें वही व्यक्ति बैठ सका है जो उसका सदस्य होगा। क्लियर है भाई, क्या हो गया यू है, चल रहा अपना काम चल रहा, सुनना भी जानता है। तो यहां क्या हुआ, सीट की सुनना जानता, सीट कितनी है, 90। 90 में से एक आदमी ने के दे दिया, इस्तीफा दे दिया। किसने दे दिया, रणजीत। सदस्य घट के कितने रह गए, 89। ठीक है, जानते हैं। अब क्या हुआ कि
उसमें अंदर रणजीत चौटाला भी बैठा इस्तीफा देने के बाद भी। उन्हें कितने चाहिए थे उस दिन मीटिंग में? 89, लेकिन बैठे हुए पूरे 90 समेत। तो विपक्ष ने आवाज उठाई कि भाई सदन में कुछ ऐसे सदस्य भी बैठे हैं जो जिनके पास सदन की सदस्य, लेकिन वो मंत्री की हैसियत से बैठे। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होया, फिर 12 मार्च को सुबह, हालांकि यू वाक्य बाद का था रणजीत चौटाला वाला, या तो मई की बात है, या तो मई जून की बात। फिर क्या होया, 12 मार्च को खट्टर जी ने करनाल से एमएलए था, वो करनाल का एमएलए था ना, जब ये तो सीएम सिटी का थे उन्हें, तो यहां से उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उस दिन सदन में बैठा था और अपने साथ नायब सैनी जी ने ले बैठा था। नायब सैनी क्या था, आप बात कर रहे हैं मार्च की, लोकसभा के इलेक्शन कब हुए हैं? मई में, मई जून में जाकर। ठीक है, नायब सैनी उस टाइम कुरुक्षेत्र तक के था, एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। क्लियर जानता है, मतलब नायब सैनी कानूनन जो है विधानसभा में बैठने के लिए हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि विधानसभा में असेंबली में कौन बैठ सका? एमएलए। और यू एमएलए नहीं है, यूके है, एमपी। लेकिन यू बैठे मुख्यमंत्री की हैसियत है, क्योंकि इसको मुख्यमंत्री बना दिया था। तो फिर जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो फिर मनोहर लाल जी ने इस्तीफा देना पड़ा, अपनी सीट पर थे, और फिर यहां से फिर नायब सैनी को चुनाव लड़ाया गया। ठीक है, और फिर ये बनाया गया। और भाई तारा कोई क्वेश्चन हो? बिल्कुल। अरे भाई सुन, सुनो 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 अब ध्यान से, जो अगर ये 5 एमपी है ना, नोए पिछली बार 10 के 10 एमपी बीजेपी के थे हरियाणा। क्लियर है? तो उन 10 में एक एमपी कुरुक्षेत्र का था नायब सिंह सैनी, तो उसको बना नहीं सीएम। इलेक्शन तो मई 2024 में हो जाएगा शुरू, और यू बना दिया मार्च 2024 में। ठीक है, तो ये था। और कोई? मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका ही। ठीक है ना? बाकी फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आप लोगों का तो जो क्लास में बैठे हैं सबके कंसेप्ट क्लियर है। जब कोई क्वेरी है नहीं है फिर तो क्लियर है। बताओ, टॉपिक बताओ भाई। है क्या है? कोई टॉपिक है तो बताओ। टॉपिक भी छोटा सा, टाइम होने जा रहा है इतना, कोई मिनट 2 मिनट का टॉपिक होगा तो बता देंगे। ठीक है, नहीं फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में तो इकोनॉमी करेंगे सर। एंटी डिफेक्शन लो, सुनो भाई ध्यान से। देश में क्या था, 1977 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। ठीक है, 1977 के बाद आप लोग देखोगे कि देश में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी आती है ना, वो जो इमरजेंसी से लोग परेशान हैं, और वो सरकार आती है किसकी? जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। ठीक है, ओके, चलो। तो वहां क्या था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब यह जो सरकार बनी, यू कोई एक नेशनल पार्टी नहीं थी, बल्कि जो रीजनल पार्टीज थी उनका एक ग्रुप था। उन सब के अपने हित थे, उन सब के अपने स्वार्थ थे, जो कि सरकार सफल नहीं हो पाई। तो बीच में सरकार गिर गई। 1978 में सरकार ने शपथ भी ले ली गैर कांग्रेस सरकार के रूप में, और 1980 में चल भी बसी। इन 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बदलने पड़ गए। तो यदि किसी व्यक्ति का देश हित में कोई प्लान था या कोई प्लान लागू किया था,
तो दूसरा जो प्रधानमंत्री नियुक्त कराया गया है या दूसरा जो प्रधानमंत्री आया है, क्या वो उसको कंटिन्यू रखेगा? वो चेंज कर देगा। तो देश को स्थायी सरकार देने के लिए क्या था एक्चुअल, एंटी डिफेक्शन आने से पहले क्या था, लोग जीत के किसी पार्टी के सिंबल पावे थे और स्वार्थ में बाज किसी दूसरी पार्टी में जावे थे। मतलब के पता सरकार लोगों ने कांग्रेस की बनानी चाहिए हो, मतलब मैंडेट कांग्रेस को दिया हो, लेकिन वे कांग्रेस वाले टूट के सारे बीजेपी में भाज थे। हालांकि बीजेपी तो परेशान होगा कांग्रेस से दी थी, लेकिन वो उल्टे फिर उसमें भाजी तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ऐसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए 52 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कराया गया 1985 में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आ गया, यानी अब ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। किनकी? जो जिस सिंबल पर जीत के आए हैं। मान लो कोई हाथी से जीत कर है, मायावती थे, और वो कांग्रेस में चले जाओ जीतने के बाद, ऐसे थोड़ा होगा। तो सुन, आप जानते हैं ये उन जनभावनाओं का अपमान है जिन्होंने हाथी को वोट, उनकी आस्था किसमें है? हाथी में। मतलब समझ रहे हो ना? तो और वो जा रहे की तो हाथ पे, ठीक है भाई, एक राशि है दोनों, है से हाथ और है से हाथी, लेकिन उनने हाथ को थोड़ा वोट दी थी। उन्होंने किसको दी थी? हाथी को। तो नैतिकता के हिसाब से भी गलत था ये, और संवैधानिक दृष्टि से भी गलत था। बात और बता के जाना सर की, जैसे जब बीजेपी टिकट ना दे तो फिर भी अगर कोई चीज है तो वो एमपी और एमएलए बन सकता है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन आया है भाई। जैसे कोई पार्टी किसी को टिकट ना दे, अब सुनना ध्यान से, कोई पार्टी किसी को टिकट ना दे, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आप गन्नौर से देख सकते हैं। देवेंद्र का ध्यान, वो बीजेपी के ही लीडर थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दी। तो टिकट काट दी तो उसने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कर दिया, पर्चा भर दिया, तो इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया, तो अभी एमएलए है। ठीक है ना? ऐसे ही एमपी है, कोई पार्टी टिकट ना दे और खुद उसका मन करे मुझे इलेक्शन लड़ना है, और अगर जीत जाए तो वो एमपी बन सकता है। तो निसंदेह कोई भी यदि टिकट ना मिले और जीत जाता है तो वो एमपी एमएलए तो कहलाएगा ही वो। ठीक है।